सीमा द्विवेदी जी। माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हूँ। महोदय, ये समाप्त होने वाला तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। उनका उद्देश्य दंड देने का था, न कि न्याय देने का। महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को देश के सामने रखे गए 5 प्रण में से एक प्रण था गुलामी की सभी निशानियों को मिटा देना। महोदय, लंबी चर्चा हुई है, आपने समय बहुत कम दिया है, लेकिन 3-4 बात रखूंगी। एक आध मिनट अगर बढ़ जाए तो घंटी न बजाइएगा, मैं अपनी बात को रखना चाहती हूँ। महोदय, जनहित में मुकदमा वापस करने के लिए भी खेल होता था। सरकारें बहुत ऐसी होती थीं जो अपनों को बचाने के लिए जनहित में मुकदमे वापस करती थीं, और अब ऐसा कोई मुकदमा जनहित में वापस अगर होता है, जनहित में मुकदमे वापस होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने जो प्राविधान रखा है वो ये रखा है, अब यदि कोई मुकदमा जनहित में वापस होगा तो पहले पीड़ित को सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद मुकदमा वापस करने के पहले कारण भी बताना पड़ेगा। और महोदय, यही नहीं, फांसी की सज़ा समाप्त नहीं कर सकते, कारण बताते हुए आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास को भी समाप्त नहीं कर सकते, कम से कम 7 वर्ष की सज़ा को सुनाना ही पड़ेगा। महोदय, अगर मुझे अच्छी तरह याद है, 1994 में बिहार में एक दलित डीएम कृष्णैया की हत्या हुई थी, सरेआम चौराहे पर उसको मारा गया था, और मारने वाला कोई और नहीं था, एक जनप्रतिनिधि था। महोदय, उस जनप्रतिनिधि को सज़ा हुई, आजीवन कारावास की सज़ा हुई, लेकिन वहाँ की सरकार ने उस सज़ा को समाप्त कर दिया, जनहित में मुकदमा वापस लेकर के उनको दोष मुक्त कर दिया, उनको बरी कर दिया। महोदय, उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो उनको दोष मुक्त कर दिया, लेकिन उसकी विधवा पत्नी, इनकी 2 बेटियां थी, उनका जीवन कैसे गुजरा होगा, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। महोदय, मुझे दुख इस बात का है कि सामने बैठे लोग नहीं हैं। हम ये कह सकते हैं, इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है, इनको काले कानून पर भरोसा था, इनको आतंकवाद बढ़ाने पर भरोसा है, इनको अच्छे काम से कोई मतलब नहीं है। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी न्यायप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति, जिन्होंने जमीन में, धरातल में जा कर के इतनी सारे लोगों से इकट्ठा करके, रिकॉर्ड इकट्ठा करके उन्होंने जो इस 300 बिल को लाने का काम किया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ। महोदय, बलात्कार की धारा 376 एवं हत्या की धारा 302, महोदय, इसके पहले जो काला कानून था उसमें महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध को नीचे की श्रेणी में रखा गया था। हमारी सरकार महिला को सुरक्षित करने की सरकार, महिला और बच्चों का जीवन कैसे अच्छा बीते, उनको कैसे न्याय मिले, हमारी सरकार ने उनको ऊपर लाने का काम किया है। महोदय, 18 वर्ष की कम उम्र की महिलाओं के साथ गैंग रेप अगर होता है तो उनको मृत्युदंड तक का भी प्राविधान है। यदि महिला बालिग है तो आजीवन कारावास अथवा 20 साल की सज़ा होने का भी प्राविधान है। महोदय, हमारे इस कानून में ये भी प्राविधान है, अगर कोई अपनी पहचान छिपा करके शादी करता है, प्रमोशन के नाम पर, नौकरी के नाम पर यौन उत्पीड़न करता है, यौन शोषण करता है, तो उसके बारे में भी कानून ने अच्छा प्रावधान इसमें बनाया हुआ है। महोदय, मैं आखिरी बात करना चाहती हूँ, हमारा ये जो बिल आदरणीय प्रधानमंत्री जी पेश किए हैं, हमारे गृह मंत्री जी जो इस कानून को लेकर के आए हैं, यह कानून ऐसे ही नहीं बनाया गया है, यह कानून न्याय देने के लिए बनाया गया है। हमको न्याय चाहिए, हमारे देश को न्याय चाहिए, और विपक्ष के लोगों के बारे में मैं ये कह सकती हूँ, इनको न्याय से कोई मतलब नहीं है, इनको न्याय के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। महोदय, एक लाइन आखिरी बात बोलते हुए आदरणीय अमित शाह जी को, परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से और करोड़ों करोड़ महिलाओं की तरफ से एक लाइन में कहना चाहती हूँ। महोदय, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करेगी, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करेगी, वो सम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करेगी। इनके दोनों के इतने अच्छे कर्म हैं, इन्होंने जनता ही के हित में इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि महोदय,
आज पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं श्री कि भारत कितनी तेजी के कामाख्या साथ प्रसाद आगे बढ़ रहा तासा। है। मैं समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।